वालेकुम। आवाज़ आ रही? महताब आए जो है हूँ यार, महताब साहब नहीं आ रहे। असान अपना माइक ऑफ कर लो, शोर आ रहा है। उसरान उसरान आवाज़ आ रही मेरी? मैं क्या जी तो गल करनी होगा ना, उदो माइक ऑन कर ली ने। हाँ हल्का हल्का पीछे पंखे की आवाज़ आती रही। अच्छा जी, कल किता सी अच्छा कल हमने किया था जी, स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन वगैरह। आज हमने थोड़ा सा आगे करना है। अच्छा, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जैसे जावास्क्रिप्ट है या पीएचपी है या पाइथन वगैरह जो भी है, वो हर स्टेटमेंट्स पे होती है मुश्तमिल। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं स्टेटमेंट अब क्या होती है, हम यहाँ पे कोई लाइन लिखते हैं ना, मतलब जैसे हमने कल लिखी थी अलर्ट 1। अच्छा जी, ये जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या होती है, ये स्क्रिप्ट का टैग आ गया, इसके अंदर हमने लिखनी जावास्क्रिप्ट की सारी प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम कल लिख रहे थे चीज़ें अलर्ट 1, अब ये जब मैंने ये सेमी कोलन डाल दिया है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना वो एंड हो गई है, यहाँ पे स्टेटमेंट एक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, स्टेटमेंट होती है मतलब कि एक आप एक उसको एक कमांड दे रहे हैं, एक तरह से ना लैंग्वेज के थ्रू आप एक कमांड दे रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट कहलाती है। तो इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है स्टेटमेंट जैसे एक अलर्ट होगी, इसके अलावा जैसे कंसोल डॉट लॉग 1 2 3, जब इसके आगे सेमी कोलन लगा देना तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड है। ये स्टेटमेंट एक लाइन पे ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब ये ऐसे, ये इस टाइम एक लाइन पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका लाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता स्टेटमेंट्स का। ठीक है, एक लाइन पे 2 भी हो सकती हैं, एक लाइन पे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और एक स्टेटमेंट 2 लाइन पे भी हो सकती है। वो कैसे, जैसे एक था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे पी का एक टैग बना लेते हैं, आईडी पैरा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है ना, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट लाइन पे भी अगर स्टेटमेंट ये देखें, अब ये जो पूरी है ना ये एक ही स्टेटमेंट है ये वाली, क्योंकि हमने जो सेमी कोलन लगाया है वो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आके लगाया है। ठीक है, तो इस तरह हम एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस पे वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अलर्ट वाली स्टेटमेंट चल पड़ी, ये हेलो वर्ल्ड वाली भी चल पड़ी है सही तरह, और इंस्पेक्ट में जाके हम कंसोल में जाएंगे तो कंसोल लॉग वाली भी ये देखो 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह होता है स्टेटमेंट्स, ये होते हैं स्टेटमेंट। हाँ जी, नहीं उसमें नहीं स्टेटमेंट होती है, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है,
CSS मार्कअप लैंग्वेज है, CSS और HTML जो है ना वो मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं मतलब एक जो डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए। क्या आपकी यार आवाज़ नहीं ठीक आ रही है। आपका नेट स्लो है, आपका वो जैसे गिटार बज रहा होता है वैसी आवाज़ आ रही है। दोबारा करते हैं ना, जैसे नेट स्लो होता है ना तो अटक अटक के आती है, वैसे आ रही है। लिख के बता दे, मैं फिर उसका बता दूँ। हाँ ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे स्ट्रिंग मतलब कोई लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखी हुई कोई चीज़ या इंग्लिश और नंबर्स में लिखी हुई इकट्ठी कोई चीज़ आनी है ना, वहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमा यूज़ करने हैं। तो इन्वर्टेड कोमा सिंगल वाले भी हो सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा भी हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी मैं सिंगल वाली यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका नहीं मसला कोई। हाँ नहीं, बस ये है कि जहाँ पे सिंगल शुरू किया है वहाँ पे सिंगल ही ख़त्म करना है। अब यहाँ पे मैंने डबल शुरू करके सिंगल ख़त्म नहीं कर सकता। अगर सिंगल शुरू किया है तो सिंगल ही ख़त्म करना है, अगर डबल शुरू किया है तो डबल ही ख़त्म करना है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ एक जैसे हों, ये ना हो कि इस तरफ आप डबल लगा दो इस तरफ सिंगल लगा दो। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल यूज़ किए हैं, यहाँ पे सिंगल शुरू हुआ है, यहाँ पे सिंगल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे डबल शुरू हुआ है और यहाँ पे डबल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं होता। बस ये नहीं, उसका नहीं, वो नहीं है इस तरह ब्रैकेट। जहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ होनी है ना ये वाली, इसका मतलब है कि ये एक फ़ंक्शन है इस टाइम। ठीक है, फंक्शन के साथ ब्रैकेट यूज़ होती है। जहाँ पे आपने स्ट्रिंग यूज़ करनी है वहाँ पे आपने इन्वर्टेड कोमास यूज़ करने हैं। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो आप लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा या एज इट इज़ आएगा। ठीक हो गया, ये थी स्टेटमेंट्स। अब हम आते हैं सिंटैक्स की तरफ। अच्छा, सिंटैक्स का तो यहाँ पे कोई इतना नहीं है। कमेंट्स में आ जाओ। कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम HTML CSS वगैरह में करते थे इस तरह इसमें भी कमेंट्स हैं। वो क्या है जी, कंट्रोल ये दबाना है तो ये इस लाइन से पहले 2 बैकस्लैशेस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कमेंट्स वो लाइन कमेंट हो जाएगी। जिस लाइन के शुरू में ये स्लैश आ गई तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे मैं 2 स्लैश डाल दिया, ये लाइन कमेंट हो गई है। जैसे HTML में था वो ये वाला, ये HTML में था। ठीक है, वो CSS में था वो स्टार वाला। इसी तरह इसमें वो सेम है। एक विजुअल स्टूडियो में कंट्रोल और स्लैश दबाना है या कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, तो ये खुद ब खुद कमेंट हो जाएगा पूरा। ठीक हो गया। जैसे मैं नहीं चाह रहा कि ये वाला अलर्ट वाला बार बार शो हो तो मैं इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, वो नहीं चल रहा। उसके बाद ये कमेंट्स ऐसे ही हैं सारे। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, हम ये भी है कि डबल ये तो है ना कि हमें हर लाइन पे जाके ऐसे ऐसे करना पड़ना है अगर हमने 3-4 लाइनें करनी है कमेंट। लेकिन अगर हमने मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है ना तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं स्लैश स्टार, फिर जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ पे स्टार स्लैश, इस तरह। अब ये सारी मल्टीपल लाइंस हमने ये जो हैं इस तरह इसके साथ कमेंट कर दी हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं कमेंट के। एक है जी कमेंट्स सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा क्या है ये मल्टी लाइन कमेंट। ठीक हो गया, ये दो तरीके हैं इसके। अच्छा जी, उसके बाद है रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? यूज में है। चलो देख रहे हैं फिर हो रही है। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये हो गया कमेंट्स। इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये अब यहाँ से ये ना असली प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है।
वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, आपने कोई वैल्यू जो है वो बार बार इस्तेमाल करनी है एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो या फिर वो वैल्यू बाद में चेंज होगी या इस तरह जो भी है वो वेरिएबल के अंदर एक सेव होती है। जैसे हम वो करते होते थे ना मैथ के अंदर कि, एक मिनट में यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। कुछ अच्छा जी, अच्छा ये देखें, जैसे मैथ में करते थे ना x इज इक्वल टू 6, बाद में हम कोई क्वेश्चन करते थे उसके अंदर क्या होता था, हम जहाँ पे हमने 6 यूज़ करना होता था वहाँ पे हम x करते थे, मतलब x प्लस y। इसका क्या मतलब है, 6 प्लस y, ठीक है। मतलब ये इस तरह, तो वेरिएबल्स ऐसे ही होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं ये वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब हमने एक वैल्यू जो है वो एक किसी वेरिएबल या एक्स वाई वगैरह के अंदर जो है वो सेव करवा देनी है। एक मिनट, हाँ चला चढ़े चला, ठीक है। तो अब ये कैसे करने हैं, उसके लिए यूज़ होता है, ये सारा ख़त्म कर देते हैं अभी। उसके लिए यूज़ होते हैं जी 3 लफ्ज़, VAR, इसका मतलब है वेरिएबल। ये आना है कि मतलब हम वेरिएबल, अब कोई वेरिएबल बनाने लगे हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम आ गया, मतलब नेम इज़ इक्वल टू, अब नेम क्या है इसमें समझ मैं अनस सेव करवा दिया और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा है कि जहाँ जहाँ मैंने अनस यूज़ करना था वहाँ हर दफ़ा मुझे अब नेम अनस लिखने की ज़रूरत नहीं, या फिर अनस बुखारी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जहाँ जहाँ मैंने अनस बुखारी लिखना था वहाँ मैंने क्या करना है, डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि अलर्ट नेम, ठीक है। इस तरह मैंने अलर्ट नेम किया। अब ये मैंने देखें ज़रा, पहले हम जो अलर्ट के अंदर यूज़ कर रहे थे वो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि हमने उसके अंदर स्ट्रिंग यूज़ की थी। लेकिन अब हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ सेव है ना वो यहाँ पे अलर्ट होगी। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना, ये देखें ज़रा, अनस बुखारी यहाँ पे आ गया, ठीक है। वेरिएबल्स का ये फ़ायदा होता है, जो लंबी रकम्स होती हैं, लंबी वैल्यूज़ होती हैं या लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, लंबा टेक्स्ट होता है, आप उसको वेरिएबल के अंदर सेव करा देते हो और आपको बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिर्फ एक दफ़ा वो वेरिएबल के अंदर सेव करवाने के लिए लिखा है, बाद में आपने सिर्फ वेरिएबल का नेम वहाँ पे यूज़ करना है और वो वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो वेरिएबल्स इसलिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल्स लिखने के 3 तरीके हैं और 2 तरीके हैं। एक है पेज पे, जहाँ पे हम पहले वो कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, जहाँ पे हम वो स्ट्रिंग लिख रहे थे वहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, नेम, जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। वेरिएबल, ये वेरिएबल था, ये देखें यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या वैल्यू सेव है, अनस बुखारी, तो अब पेज पे क्या शो होगी, अनस बुखारी यहाँ पे। हालांकि हमने यहाँ पे नेम शो करवाया। अब इस, अगर इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रख देते हैं तब यहाँ पे क्या शो होगा, ये बताएं ज़रा। अब मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा है, अब पेज के ऊपर क्या शो होना चाहिए, क्या, हाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखी है वो एज इट इज़ आ जानी है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आनी। अब इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा है तो इसका मतलब है ये एक वेरिएबल है, इसलिए इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आएगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है जी, एक 2 तरह से वेरिएबल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम फ़ोन, एक फ़ोन का वेरिएबल बनाता हूँ, तो 0345786896 ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। अब इसको मैं लेट के साथ भी कर सकता हूँ,
ये भी सेम सेम चीज़ है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा है ना ये यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। शुरू शुरू में करने के लिए ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा बाद में ये यूज़ करते हैं, ये एडवांस फॉर्म है एक तरह से। अब इसको मैंने शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा, पैरा 2 एक दूसरा पैराग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि अलग अलग शो हों दोनों। पैरा 2 यहाँ पे अब क्या शो करवाना है जी, फ़ोन। पहले वाले पैरा के अंदर क्या आएगा, नेम आएगा, दूसरे वाले पैरा के अंदर क्या आएगा जी, फ़ोन आएगा। यहाँ पे जाके देख लेते हैं, रिफ़्रेश किया वो देखें ज़रा, पहले वाले पैरा के अंदर आ गया मेरा नाम, दूसरे वाले पैरा के अंदर आ गया जी मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है। ये तो ये वेरिएबल्स इस तरह लिखते हैं, ठीक हो गया, समझ आएगी। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, दो चीज़ें हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं जी कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वेरिएबल का है ना जो वैसे लफ्जी मतलब है, वो मतलब है कि मतलब ना जो चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है ना, आगे प्रोग्राम अगर हम कोई बनाते हैं तो आगे जाके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर नीचे जाके हम लिखें, पहले तो हमने वेरिएबल लेट फ़ोन इज़ इक्वल टू 0345 कर दिया, लेकिन नीचे जाके मैं ना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहता हूँ, मैं करूँगा फ़ोन इज़ इक्वल टू, मैं अपना दूसरा नंबर देता हूँ। और दूसरी दफ़ा जब लिखना है तब वेरिएबल या लेट नहीं लिखना हमने, अगर वो सेम वेरिएबल जो पहले हमने VAR या लेट के साथ लिख दिया है ना, तो अगर हम दोबारा उसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो तब हमने उसके साथ नहीं लेट या वेर लिखना, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिखा है फ़ोन और मैंने नंबर चेंज कर दिया है, तो अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर कौन सी वैल्यू शो होगी, ये बताएं ज़रा। जो हमने लेटेस्ट चेंज की है, ये देखें ज़रा, अब मेरा दूसरा नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू बाद में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की अगर हमने वैल्यू बाद में चेंज करनी हो, मतलब अब यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, नेम इज़ इक्वल टू अनस बुखारी था, सैयद अनस बुखारी कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे कौन सा शो होगा, नाम पहले वाले पैराग्राफ में अनस बुखारी की जगह सैयद अनस बुखारी, क्योंकि वो बाद में लेटेस्ट जो था वो चेंज हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए इसको वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है। अब एक और चीज़ है जी कांस्टेंट, कांस्टेंट हाँ हाँ, नहीं स्क्रिप्ट पहले आपने ये देखना है कि स्क्रिप्ट कैसा, मतलब अगर ऐसे स्क्रिप्ट है ना, मतलब आप इसी पेज के ऊपर कहीं और भी स्क्रिप्ट ये वाला टैग बना के तो कुछ करोगे, तब आप नहीं लगाओगे लेट या वेर, ठीक है, तब आप सिंपल नेम लिख दोगे, ठीक है। अगर तो कोई दूसरा पेज है या दूसरा फंक्शन है, अब ये हम पढ़ेंगे कि दूसरे फंक्शन में वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं कि नहीं। अगर दूसरा फंक्शन है ना कोई, तब हर फंक्शन के जो वेरिएबल्स बनाए होंगे आपने, वो सिर्फ उसी फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन आप बनाते हो ना, वो फंक्शन आगे आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। एक आप फंक्शन बनाते हो तो अगर आपने उसके अंदर कोई वेरिएबल बनाया है ना, तो आप उस फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो, उस फंक्शन के बाहर नहीं आप उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाहर बनाया है ये वाला, जैसे हमने इस टाइम कोई फंक्शन ही बनाया है, ये बस एज जनरल इस पेज के अंदर बना दिया है, तो ये वाला वेरिएबल जो है ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि ये वाला वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल हमने किया है ना, स्टार्ट किया है, वो हम फंक्शन के बाहर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ये वाला फंक्शन के बाहर पड़ा है अभी वेरिएबल, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, ये इस फंक्शन इस तरह होता है। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाया है, इस तरह कुछ भी लिख दिया अंदर, मतलब अंदर फंक्शन स्टार्ट हुआ है, तो अब इसके अंदर मैं इसको ना वो कर सकता हूँ, वेरिएबल को कॉल वगैरह वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल एज बनाता हूँ, एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, एज बनाया है, तो मैं बाहर ही आके इस वेरिएबल को ना कॉल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं अलर्ट करके एज ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर था। ये आगे आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। अभी बस इस पे ध्यान रखें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स वो चीज़ें हैं जो
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, डबल नाम क्यों लिखनी है आपने? नहीं नहीं, आपने पूरे पेज की या पूरी वेबसाइट की स्क्रिप्ट एक ही रखनी है। नहीं, स्क्रिप्ट इसका गैलरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मतलब गैलरी तो आपने HTML बनाई होनी है। यहाँ पे स्क्रिप्ट से ऊपर आपने सारा HTML की हुई है, CSS की हुई है, पूरा पेज बना है, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड पे रखनी है आपने। मैं आपको बताया था बॉडी के जब टैग ख़त्म हो रहा है ना बॉडी वाला, उससे जस्ट ऊपर रखनी है स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट की होती है। उधर इसलिए नहीं शो हो रहे क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये वाला नाम अनस बुखारी और सैयद अनस बुखारी, इसको हमने एक ही वेरिएबल को दिया है। पहले ये वाला था, अगर हम ये वाला ना रखते, ये वाला नहीं होता ये वाला, तो ये अनस बुखारी शो होना था। लेकिन हमने बाद में नीचे आके इसको अपडेट कर दिया है। अपडेट मतलब हमने उस वेरिएबल की जो वैल्यू थी उसको अनस बुखारी की जगह सैयद अनस बुखारी कर दी है, ठीक है। अब जहाँ पे अनस बुखारी सेव था वहाँ पे अब सैयद अनस बुखारी सेव हो गया, तो इसलिए जो लेटेस्ट वाला था वो शो होगा। हाँ, लेकिन आपने शो थोड़ी ना एंड पे करवाना है। मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है। अब ये वाला पैरा बेशक पेज के स्टार्ट में पड़ा हो, इस पैराग्राफ में ये शो होगा नेम। ये आपने जहाँ पे वेरिएबल तो वैसे शो ही नहीं होना। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये इनर HTML नहीं करता, इनर HTML आउटपुट के लिए था ना, ये तो कहीं शो ही नहीं होना। वो तो सिर्फ वेरिएबल में सेव है, आपने उस वेरिएबल को कहीं शो नहीं करवाया वो। अभी जब मैंने ये वाला किया है तब हमने जो वेरिएबल्स हैं वो अब हमने उन पैराग्राफ्स के अंदर शो करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल से दूसरा है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। मतलब एज है, नहीं एज नहीं, मतलब आपका जेंडर है। जेंडर तो आपका मेल रहेगा ना, जेंडर चेंज नहीं होने वाली चीज़, तो आप उसको कांस्टेंट में रख सकते हो क्योंकि ये जो जेंडर है वो आपका मेल ही रहना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नहीं बाद में चेंज कर सकते हम। इसकी वैल्यू जो हमने एक दफ़ा दे दी है वही रहनी है। बाकी इसको जो डिस्प्ले है वो वैसे ही करना है। यहाँ तो कहते हैं पैरा 1, पैरा 2, पैरा 1 है, पैरा 2 है और पैरा, इसमें जेंडर हमने शो करवाना, ठीक है। ये देखें ज़रा, मेल आया। सपोज करें मैं यहाँ नीचे आके जेंडर करता हूँ जी, ये देखते हैं होती है कि नहीं। ये देखें ज़रा, एरर आया है, ठीक है। एरर जब जावास्क्रिप्ट में एरर आ जाए ना तो उसका जो कोड होता है वो नहीं चलता। अब एरर आया है, वो क्या, मैं कंसोल लोग ओपन करूँगा ना यहाँ से इंस्पेक्ट करके, वो कहेगा कि आपने कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ठीक है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा ही आती है, इसलिए ये जब मैं ख़त्म कर दूंगा तब वो चल पड़ेगा, ठीक है। एरर आया था उसकी वजह से उसने सारा फंक्शन ही बंद कर दिया, ठीक है। समझ आ गई क्या एरर? एक मिनट, आपका इसमें से कौन सा महताब वेबसाइट है या अकेला महताब है, ताकि मैं दूसरा डिलीट कर दूं। ये देखें ज़रा, मैं आपको स्पेस का क्यों कहता हूँ। अभी मैंने ये ओपन किया ना मेथड, आपकी ये फ़ाइल ओपन की है, ठीक हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे ये महताब आपके उस फोल्डर का नाम आ रहा है जो अकेला महताब है, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट,
आपने तो स्पेस डाल दी थी। यहाँ पे ये %20 क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पेस जो है वो यहाँ पे नहीं आती। यूआरएल में जो होता है ना, वहाँ पे स्पेस नहीं आती, वहाँ पे उसके करैक्टर्स होते हैं स्पेस की जगह, वो आते हैं। तो अगर आपने किसी को लिंक देना हो तो आप ये वाला दोगे या स्पेस वाला। अगर स्पेस वाला दोगे तब वो लिंक चलेगा नहीं, या ये वाला दोगे तब आपको मुश्किल होगी। किसी जगह पे चल जाएगा, किसी पे नहीं चलेगा। मॉडर्न ब्राउज़र पे चल जाएगा, जो पुराने ब्राउज़र उन पे नहीं चलेगा। इसलिए हम स्पेस नहीं देते ताकि ये इस तरह शो हो, सिंपल। ठीक हो गया। अभी देखते हैं एरर क्या है। एरर अभी नहीं कोई आ रहा है यहाँ पे, वो ब्राउज़र का एरर है। आपका जो ब्राउज़र है ना, आपने कोई एक्सटेंशन ऐसी की है, उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे भी आना था। वो अगर आपकी फ़ाइल का नाम आगे आ रहा है ना, अभी जैसे मेरा वो एरर आ रहा था, मेरी फ़ाइल का नाम भी आगे आ रहा था, इसका मतलब है कि उस फाइल में एरर है। लेकिन अगर फाइल का नाम आगे नहीं ना आ रहा तो इसका मतलब है कि ना वो ब्राउज़र का एरर है। अभी यहाँ पे ये वाला एक एरर आ रहा है ना शायद। अभी ये देखें, ये वाला एक एरर आ रहा है। खड़ी कर रहे हैं। अभी ये वाला एक एरर नहीं है, ये वार्निंग है ये। लेकिन ये है ना बता रहा है कि पता नहीं क्रोम एक्सटेंशन की किसी की वार्निंग है, तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे मेरी इस फाइल का नाम आता ना class2.html, ये इस फाइल की जगह, तब मुझे होना था कि ये मेरी इस फाइल के अंदर एरर है। ठीक है, समझ आइए ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हैं। अच्छा, अब जो स्ट्रिंग है वो तो अभी हम सारा मैथ्स जो होता है, कोई कैलकुलेशंस होती हैं, वो इन वेरिएबल्स के थ्रू ही करते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के थ्रू करने का ये होता है, अगर हमने बार बार, बल्कि अक्सर बार बार यूज़ करते हैं, तो उसके साथ फिर आसानी हो जाती है कि बार बार नंबर नहीं लिखना पड़ता। अब ये देखें ज़रा, अब हमने एक वेरिएबल यहाँ बनाना है x, लेट x इज़ इक्वल टू 6। जब आपने केवल नंबर लिखना है ना, नंबर कि आप चाह रहे हैं कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है, तो केवल नंबर लिखना है, तो वो आपने स्ट्रिंग के बगैर लिखना है। ठीक है, स्ट्रिंग के बगैर लिखना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखना है नंबर। और ये अभी दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, लेट y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो हम उसका रिजल्ट भी एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई। समझ लगी है कि हम वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं, मतलब हम इनको बाद में यूज़ कर सकें। अब ये तो मैंने सिंपल सी वैल्यू ली है ना, लेकिन वैल्यूज़ तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। वो हर दफ़ा वो पूरी वैल्यू लिखने के बजाय आप वहाँ पे सिर्फ x लिखोगे। ठीक है, अब इस z को हमने जो है वो अलर्ट करवाना है, तो क्या मैं लिखूँगा बताएं ज़रा। मतलब इसका मैंने अलर्ट के अंदर, वो अलर्ट वाले बॉक्स के अंदर इसका मैंने रिज़ल्ट शो करवाना है जो x प्लस वाई का है। तो कैसे आएगा, कैसे मैं लिखूँगा बताएं। नहीं, मैंने अलर्ट वो मैंने कर दिया है, सारे तीनों वेरिएबल बना दिए हैं। अब सिर्फ मैंने ये z वाला जो वेरिएबल है ना, z वाला, इसको मैंने अलर्ट में सिलेक्ट शो करवाना है। तो क्या लिखना है, हाँ, बगैर, और आखिर में ये ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं डालोगे तो ये वाली लाइन शायद चल पड़े, और लेकिन इससे आगे वाली लाइन जो है वो नहीं चलनी। अभी ये देखें, इसका आंसर आ रहा है 10। ठीक है, जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन की है। तो अब ये एक फ़र्क देखें, अब 6 + 4 का 10 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ इस स्ट्रिंग में रख दूँ तब इसका जवाब क्या आएगा। अब x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, लेकिन ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग होती है जो नंबर नहीं ना होता, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब अलर्ट जी के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर इसका रिजल्ट अब क्या आएगा, हाँ 6 4 आ जाना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये है, उसने जो आपका नंबर था और जो स्ट्रिंग थी उसको बस मिला के रख दिया, उसको प्लस वगैरह नहीं किया, क्योंकि उनकी दोनों की जो डाटा टाइप है वही नहीं मिली। डाटा टाइप मतलब ये जो है नंबर है, ये स्ट्रिंग है। नंबर प्लस हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग तो नहीं ना प्लस हो सकती। स्ट्रिंग और नंबर तो नहीं ना प्लस हो सकते। अब देखें, दोबारा मैंने वो ख़त्म किया तो 10 आ गया। ठीक हो गया, समझ लगी है।
नहीं नहीं, जहाँ पे मर्जी, जहाँ पे आपने वेरिएबल बना लिया है तो जहाँ पे आप मर्जी आउटपुट करवा सकते हैं। जो कल हमने 4 मेथड पढ़े हैं आउटपुट के, उन चारों मेथड से आप जहाँ पे मर्जी आउटपुट करवा लो, अगर आपका वेरिएबल एक आ गया। कहाँ पे? नहीं, लेट के बाद आईडी क्यों देनी है? आईडी आपने इस वाली स्टेटमेंट के अंदर देनी है। यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट ये आपने बनानी है ना, जब यहाँ पे, तो ये अपने आईडी दी है बस। लेट के बाद क्यों आपने आईडी देनी है? लेट के लिए, लेट तो सिर्फ वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे मैं जेड का मैंने रिजल्ट शो किया यार। आईडी तो ये इसकी है, जो आपने ऊपर पैराग्राफ बनाए हैं, आईडी तो उनकी है, जो आपने उनको आईडी दी हुई है। ये आईडी पैरा है एक की आईडी पैरा 1 है, एक की आईडी पैरा 2 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सेकंड वाले पैरा के अंदर ना मैंने जेड का रिजल्ट शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सी? जो सेकंड वाले पैराग्राफ की है, पैरा 1, इस वाले पैराग्राफ की आईडी, ये मैंने आईडी दी है। और जो मैंने शो करवाना है वो मैंने इक्वल साइन के बाद लिखना है जेड। अब मैंने जेड शो करवाया है तो यहाँ पे अलर्ट वाला भी आ रहा है, और ये देखें सेकंड पैरा के अंदर वो जेड का रिजल्ट, वो जेड शो हो रहा है। हाँ, वो क्योंकि हमने ये बाद में यूज़ किया है, तो जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो चलेगी, वो चली है। ये वाली फ़ोन नंबर आया है, लेकिन साथ ही फिर ये वाला चला है, तो इसलिए इस वजह से पहले वाला ख़त्म हो गया। हाँ फिर आपने यहाँ पे पहले पैराग्राफिक बनाना भी है, उसकी आईडी पैरा 3 रखनी है। फिर आप उसकी यहाँ पे पैरा 3 को आप जेड की वैल्यू शो करवा सकते हो। ये देखें ज़रा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब पैरा 3 वाली। ठीक हो गया, समझ आइए। तो ये वेरिएबल्स लिखने के कुछ तरीके होते हैं, वो बस करवाता हूँ, फिर बाकी फिर कल करते हैं। अब एक तो है कि हमने वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, हाँ एक पैराग्राफ मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है, उसका तरीका है, लेकिन अभी आप ना करो, क्योंकि जब हम इनर HTML करते हैं ना, इनर HTML का मतलब क्या है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर सैयद अनस बुखारी लिखा हुआ है। इनर HTML का मतलब है कि इस पी टैग जो पी टैग ओपन हुआ है और जो जहाँ पे पी टैग ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ना, उसको रिमूव करके वो नई चीज़ लिख देगा जो आपने दी होगी। अगर तो खाली है फिर तो वो मतलब पहले खाली है। अगर कोई कुछ चीज़ लिखी है तो पहले वाली चीज़ ख़त्म होगी, फिर नई चीज़ आएगी। तो इसलिए अगर इनर HTML यूज़ कर रहे हो तो एक पैराग्राफ एक दफ़ा ही आ सकता है बस, ठीक है। बाकी इसके तरीके हैं, वो फिर आगे आएंगे तो तब आपको करवाते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ है, अब एक ये तो ना हमने देखें ज़रा, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स किए हैं, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू वाई, लेट y इज इक्वल टू 4, लेट x इज इक्वल टू 6, लेट y इज इक्वल टू 4, लेट z, ये इस तरह। लेकिन आप जो है इन तीनों को एक ही लाइन के अंदर भी वो कर सकते हो। वो कैसे जी? अब हाँ किधर है, हाँ वो कैसे, ये देखें ज़रा। आपने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 6 के बाद लगा देना कोमा, उसके बाद जो है लेट नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद एक कोमा इस तरह, ठीक है। ये अभी तो खुद ही अगली लाइन पे लाई जा रहा है। इस तरह ना आप एक ही लाइन में 3 वेरिएबल्स स्टार्ट करवा सकते हो। लेट x इज इक्वल टू 6 कोमा, y इज इक्वल टू 4 कोमा, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसका क्या फ़ायदा है कि उसने जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो एक ही लाइन में स्टार्ट करवा दिए, ठीक है। मैं सेव करता हूँ तो मेरा ये एक्सटेंशन लगी है कि वो ना खुद ब खुद उसको वो कर देता है, फॉर्मेट कर देता है। लेकिन इससे ये फ़ायदा है, आपको बार बार लेट जो लगा रहे थे और बार बार स्टेटमेंट वो सेमीकोलन लगा रहे थे, उसके आपकी जान छूट जाएगी। एक तो ये तरीका है कि जहाँ पे आपने वेरिएबल शुरू किया है साथ ही आप उसकी वैल्यू भी दे रहे हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है, आप पहले जो है वेरिएबल्स शुरू करवा रहे हैं, लेट x y z, ये आपने कह दिया कि है ना हमने 3 वेरिएबल्स स्टार्ट करवाए हैं,
अब जो अपने वैल्यूज़ है ना उनकी, वो आपने नीचे जाके दे देनी है। z इज इक्वल टू 10 है, कोमा डाल दो या नई स्टेटमेंट बना लो। सॉरी, x इज इक्वल टू 10 है, कोमा y इज इक्वल टू 5 है, कोमा z इज इक्वल टू क्या है जी, x प्लस y। यहाँ पे आपने ब्रैकेट डाल दी और सेमी कोलन डाल दिया। इसके क्या है, आपने बस पहले बता दिया है कि अभी आपने सोचा नहीं है कि मैंने क्या वैल्यूज़ देनी है, तो उसके लिए बस आपने पहले ना वेरिएबल्स के शुरू करवा दिए हैं, नीचे जाके आपने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो ये तरीके हैं, आपको जो मुनासिब लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। बस मैंने आपको बता दिए कि इन तरीक़ों से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक लाइन में लिखने के बजाय आप नई लाइन्स में भी ला सकते हैं, इनको कोमा के बजाय सेमी कोलन ही डाल दो। काम उन्होंने वही किया है, ठीक है। लेकिन अब इसकी वैल्यू 10 और 5 की थी मैन्यू, और x प्लस वाई क्या होता है जी, 15 होता है, इसलिए यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, हो गया, समझ आ गई सारे की, समझ आ गई है। सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, कोई नहीं है मतलब ना। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू आपने सिर्फ एक दफ़ा ही देनी है। यहाँ पे देखें, इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू एक दफ़ा बता रहे हैं, वो करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, आप पहले कांस्टेंट इनिशियलाइज कर देते हो, लेकिन बाद में आप उसकी वैल्यू दे रही है। क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये बाद में इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, तो एरर आएगा, ठीक है। ये आगे हम अरेज वगैरह पढ़ेंगे तो तब हम जो है वो कांस्टेंट कर देख लेंगे। अब कल हमने देखने ऑपरेटर्स मतलब को प्लस करना, माइनस करना, इक्वल करना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैथ आ जाना आगे, मल्टीप्लाई वगैरह, ये सारा ये कल से ये हम मैथ करेंगे, ठीक है। थोड़ा क्योंकि ये सारा प्रोग्रामिंग जो है ना वो आधी मैथ ही है, आधी से ज़्यादा बल्कि मैथ है। उसमें सारी आपने वो कैलकुलेशंस करनी होती हैं, सारे सब कुछ करना होता है, तो इसलिए इसमें ये सारा करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई ये सारे की। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब कल आपने क्या करना है जी, वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है, कांस्टेंट बनाना है, और उनको आपने उनकी वैल्यू शो करवानी है, ठीक है, अपने पेज के अंदर। डॉक्यूमेंट ये आईडी वाले ही करें आप ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। अलर्ट वाला तो ये है भी सिंपल सा ही, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होना है वो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला ही करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई है। चलें ठीक है, फिर ये मैं रिकॉर्ड वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर हाँ, कुछ भी नहीं। अगर सिंगल लाइन कमेंट बनाना है ना, तो आपने उस लाइन के शुरू में 2 स्लैशेस डाल देनी है, वो लाइन कमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन करवाना है तो 1 स्लैश फिर स्टार होता है, शिफ्ट 8 दबाएं तो स्टार आता है, ठीक है। शिफ्ट स्लैश स्टार से शुरू होगी, जितनी लाइंस आपने कमेंट करनी है उन लाइंस के बाद ना आपने स्टार स्लैश दोबारा लिख देना है। इस तरह ये फॉर्मेट होता है, पहले स्लैश स्टार, बाद में स्टार स्लैश। तो ये जितनी लाइंस दरमियान, हाँ ये है, लेकिन फिर वो है ये कुछ एडिटर्स में होता है, हर एडिटर में नहीं होता ये फंक्शन। इसमें मैं अब कंट्रोल स्लैश दबाता हूँ ना सेलेक्ट करके, तो वो सिंगल लाइन 3 दफ़ा बना रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब कहीं और काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लाइन वाला बनाना भी है तो ये बस इसलिए, बाकी आप सिंगल लाइन वाला कर लो, बेशक मल्टीपल लाइन वाला कर लो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो आज हमने किया है जी कमेंट्स, स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आपने कल करके तो आपने वहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। और वहाँ पे मुझे मैसेज में बता देना कि अपलोड हो गया काम। ठीक हो गया, चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।